Very good morning to all of you. Welcome to online agriculture platform. Yes, we are back with a session और आज के सेशन में हम उससे आगे कंटिन्यू करवाएंगे जो हमने लास्ट छोड़ा था. तो सेशन में हमने काफ़ी चीज़ें कवर करवा दी है, जैसे आपके क्वेश्चंस यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं. सो क्वेश्चन की जो हायरार्की चल रही है, हर क्वेश्चन में हम आपको एक नया कंसेप्ट सिखा रहे हैं. सो काफ़ी सारे हमारे कंसेप्ट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. सो जितने भी बच्चे रिमेनिंग है जिन्होंने पहले कवर नहीं करे, सो जो आपके लास्ट सेशन से उनको देखिए, उनमें काफ़ी सारे कंसेप्ट है जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है. और ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक पॉइंट ही बताया जा रहा है, उसमें सारे के सारे रूल बताए जा रहे हैं. अगर यहाँ पे आपको पूरा चैप्टर नहीं कराया गया तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी अप्रोच है कि आपको आने वाले सेशंस में या फिर आने वाले टाइम में जब आप किसी भी बुक से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कहीं भी डाउट नहीं होने वाला है. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. हमने लास्ट जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था दैट वाज, हमारे क्वेश्चन पहुंच चुके थे 25, 26, 30, 31, ये भी कंप्लीट हो चुका है. 40, 43, 44 जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी ये भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं. हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ये भी कंप्लीट हो चुका है. द कैप्टन कमांड्स द सोल्जर. यस, आज हम 46 क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे. जल्दी से गो थ्रू इट, इसको रीड करें और इसमें डिटेक्ट करने की कोशिश करें इसमें एरर क्या होगा. मैंने जैसे आप सबको इंस्ट्रक्ट करा है, हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन प्रेजेंट हो उसका सेंस जरूर समझें कि आपके सामने जो क्वेश्चन आया है उसका सेंस क्या जा रहा है और किस अकॉर्डिंग आपका फ्रेमिंग बन रही है. यहाँ पे जैसे वी हैव सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट इज अ नाउन. यहाँ से बात हुई, कैप्टन के बारे में बात हुई. फिर इसके बाद हमने क्या यूज करा है, कमांड यूज करा है. यस, SES वाली फॉर्म यूज करी है वर्ब की, इसलिए क्योंकि ये कौन सा है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. अगर प्लूरल होता तो वहां पे हम कमांड यूज करते हैं. यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर नाउन है. सो द कैप्टन कमांड्स द सोल्जर्स. उसने किसको कमांड करा, सोल्जर्स को कमांड करा. दैट एवरी वन ऑफ यू हैज टू, every one of you has to undergo pain and bedevilment. पेन एंड बेडिविलमेंट. अच्छा, पेन एंड बेडिविलमेंट आया है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. बेडिविलमेंट मतलब होता है एक्ट ऑफ हैरेसिंग समवन. जब आप किसी को हैरेस करते हो तब हम बेडिविलमेंट बोलते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन इज बेडिविलमेंट. ठीक है. अब मैं इसमें एरर समझाने से पहले आपको एक कंसेप्ट जरूर बता देता हूं. देखो यहाँ पे ना एवरीवन लिखा हुआ है, यहाँ पे एवरीवन ऑफ यू हैज लिखा हुआ है. कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हैव आना चाहिए था. मैं उनके लिए अभी ये पहले ही क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे हम हैव यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम हैज ही यूज करेंगे. अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूं, देखो एक बात समझो, मैंने एक स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, जब भी आपका सेंटेंस फॉर्म होता है एज पर ग्रामर, हम हिंदी में कोई भी बात बोलें, बट इंग्लिश में जो आपकी बेसिक फॉर्मेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है. फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, then we have verb, then we have an object. ये इस तरीके से फॉर्मेशन होगी आपकी, और जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब का यूजेज हो रहा होगा. सपोज यहाँ पे आई है तो आई के लिए हम क्या यूज करेंगे, गो यूज करेंगे. बट अगर शी है तो हमने क्या यूज कर दिया है, गोज यूज कर दिया है. सेम गोज फॉर दिस. द कैप्टन, कैप्टन बोला है तो इसीलिए हमने कमांड्स यूज करा, इसीलिए SES वाली फॉर्म आ गई इसमें. ठीक है. अब एक बात समझते हैं, यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मेशन है, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आने वाले टाइम में हर जगह कोरिलेट होने वाला है. अगर मैं यहाँ पे आप सबके सामने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करता हूं और इस तरीके से लिखता हूं, वन ऑफ द स्टूडेंट इज डूइंग हिज वर्क. वन ऑफ द स्टूडेंट इज डूइंग हिज वर्क. क्वेश्चन आप सबके सामने है, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, वन ऑफ द स्टूडेंट इज डूइंग हिज वर्क. तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन में आप सबके सामने अभी बता देता हूं ताकि आपको आने वाले टाइम में कभी प्रॉब्लम ना रहे. देखो मैंने अभी एक बेसिक सी बात बोली थी, फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, देन वी हैव वर्ब, देन वी हैव ऑब्जेक्ट. सारे के सारे जो रूल चलते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं. सो वी हैव सब्जेक्ट. और एक और बात हमें मालूम है, ये हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन है. वी हैव अ प्रीपोजिशन ओवर हियर. सो प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है. क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है. और ऑब्वियसली अगर प्रीपोजिशन है, इससे पहले वन को यूज करा गया है. वन को कैसे यूज करा गया है, प्रोनाउन की तरह यूज करा गया, बट यहाँ पे इस समय ये एज अ सब्जेक्ट यूज करा गया है. सो हमारी जो फॉर्मेशन चल रही है ना, जो हमारी फॉर्मेशन चल रही है, वी आर यूजिंग आवर ऑक्सिलरीज and a pronoun according to one. We are using it according to
1, so we have 1 over here, one of the student, वन ऑफ द स्टूडेंट। इसीलिए यहां पे जो इज आया है बेटा ध्यान से देखना, यहां पे जो इज आया है ये हमने किसके अकॉर्डिंग यूज करा है, 1 के अकॉर्डिंग यूज करा है। बट यहां पे फॉर्मेशन में एरर है, ध्यान से देखना, यहां पे फॉर्मेशन में एरर है, यहां पे हमने क्या यूज करा है, स्टूडेंट यूज करा है, ये गलत हो चुका है। अगर आप कभी कोई बात बोलते हो वन ऑफ माई फ्रेंड, या फिर वन ऑफ माई कजन, या वन ऑफ द डॉक्टर, या फिर वन ऑफ द टीचर, जब इस तरीके से आप बात को बोलोगे तो मतलब क्या है, आप किसके लिए बात बोल रहे हो, सिलेक्शन के बारे में बात बोल रहे हो कि इतने सारे के सारे क्या हैं, आपके फ्रेंड हैं, या फिर मान लेते हैं ये डॉक्टर है। देख रहा है सबको कि काफी सारे पर्सन यहां पे दिख रहे हैं इस बॉक्स में, बट इसमें आपने एक बात बोली है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्या बात बोली है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स बोला है ना, मतलब काफी सारे फ्रेंड है, 1 2 3 4 5, ऐसा तो है नहीं कि किसी का एक ही दोस्त होता है, काफी सारे दोस्त होते हैं। और जब काफी सारे दोस्त में से एक को लेके आते हो तो आप क्या बोलते हो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर हम तो वन ऑफ माई फ्रेंड बोलेंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड बोलेंगे, बट ये आपका एज पर यूजेज गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि जब आपको मालूम है कि एक ही फ्रेंड है तो उसमें से एक क्यों निकाल रहे हो, आपका सिलेक्शन वाला आपका एप्लीकेशन तो गलत हो जाएगा। जब एक ही फ्रेंड है, माय फ्रेंड है, तो वन ऑफ की तो जरूरत नहीं है वहां पे। तो आप तो सीधा नाम बोल सकते हो, प्रॉपर नेम बोल सकते हो। अगर उस फ्रेंड का नाम आपका सौरभ है, या आपके कजिन का नाम गौरव है, या चिंटू है, या पिंटू है, सीधा प्रॉपर नाउन यूज करेंगे। बट इन केस अगर आपको सिलेक्शन करना है, इफ यू आर टू सेलेक्ट वन, सो इन दैट केस आपका ये जो नाउन होगा वो किस में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। तो ग्रामर में ना कई बार आपको बुक्स में क्या देखने को मिलता है कि जब वन ऑफ वाली फॉर्मेशन आती है ना, तो उसके बाद हम नाउन को ना प्लूरल यूज करते हैं, कई बुक्स में रूल लिखा हुआ रहता है। बट अगर आप इस बात को समझ जाएं कि सिलेक्शन जो होता है वो कईयों में से ही होता है, ऐसा नहीं कि एक से आप सेलेक्ट कर देंगे, एक पर्सन से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर गौरव के बारे में बात हो रही, गौरव से कितने लोगों को सेलेक्ट करोगे, जब एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है। सिलेक्शन हमेशा कब होगा, जब काफी सारे आपके कजन होंगे, काफी सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, उन्हीं में से सेलेक्ट करा जाता है। इसीलिए ये कोई रूल नहीं हुआ, ये एक आपका कंसेप्ट हो गया, एक कंसेप्चुअल लर्निंग हो गया कि जो सिलेक्शन हो रहा है वो ग्रुप में से हो रहा है। इसीलिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स यूज कर देंगे, यहां पे हम क्या यूज कर देंगे, स्टूडेंट्स यूज कर देंगे। अब स्टूडेंट्स यूज कराना, कई बार कई स्टूडेंट्स को लगता है कि यहां पे आर आना चाहिए था सर। अब आर इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, यहां पे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जो हमारा रूल चलता है वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। सो वी हैव सब्जेक्ट वन, सो वन के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आने वाला है, हमारा इज आएगा। तो इसीलिए हमने क्या यूज करा, वन ऑफ द स्टूडेंट इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है, आई होप एवरीबडी इज गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर। सो यहाँ पे फॉर्मेशन आपकी हमेशा इसी तरीके से ही होगी। एक और मैं एक एग्जांपल आप सबके सामने प्रेजेंट करता हूं, जल्दी से इसको करेक्ट करके बताना है। जिसको ये कंसेप्ट समझ में आया है उन सबको बताना है कि इसमें क्या एरर होगा और किस तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं। मैनी ऑफ द मैनेजर is doing his work, doing his work. Let's see who is the dark horse. कौन हमारे सेशन का डार्क हॉर्स है। लास्ट सेशन में मैंने बताया था डार्क हॉर्स मतलब क्या होता है, जो बहुत छुपा रुस्तम होता है ना, जिसको मतलब काफी सारे स्किल्स होते हैं, काफी सारे नॉलेज होती है, बट वो एकदम से देखने को मिलता है अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में। देखते कौन हमें आंसर करता है। मैनी ऑफ द मैनेजर इज डूइंग हिज वर्क। सी, यहां पे एक और बात मैं आपको एक और हिंट दे देता हूं आपको। यहां पे हमने क्या यूज करा है, हिज यूज करा है। ये जो हिज यूज हुआ है, अगेन ये स्टूडेंट्स के लिए यूज नहीं करा गया है, ये हमने वन के लिए यूज करा है। एक और हिंट मिल चुकी है आपको, मतलब कि हमारा जो आपका वर्ब यूज हो रहा है और आपका प्रोनाउन यूज हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, वन के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है। हम वन के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। अब फिर अगेन एप्लीकेशन पे आते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है, ऑफ है। ऑफ के बाद हमने क्या यूज करा, मैनेजर यूज करा। इससे पहले हमने क्या यूज करा, मैनी का यूज करा। अगेन बात वही आ चुकी है कि हम सिलेक्शन करते हैं। अगर एक मैनेजर के बारे में बात हो रही होगी, हम तो सीधा उसका नाम बोल देंगे। मान लो सुरेश उसका नाम है, तो हम तो सीधा सुरेश बोल देंगे। बट अगर कई सारे मैनेजर हैं और उनमें से एक को निकाला जा रहा है, एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पे अगेन हमारा क्या हो जाएगा, मैनेजर्स हो जाएगा। यहां पे मैनेजर्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पे किसने कौन कौन बोलते हैं इज सही है और कौन कौन बोलते हैं आर सही है।
क्योंकि यहां पे आ जाएगी अब आपकी अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने सीधा वही बात रट ली कि सर ने बताया था अगर वन ऑफ वाली फॉर्मेशन आएगी या ऑफ वाली फॉर्मेशन आएगी तो वहां पे हम इज यूज करेंगे, ये नहीं है। मैंने एक बात बोली है, आपके जो ग्रामर के कंसेप्ट चलेंगे, आपकी फॉर्मेशन चलेंगी, वो किसके अकॉर्डिंग होगी? वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। सो राइट नाउ वी हैव सब्जेक्ट मैनी, राइट नाउ वी हैव सब्जेक्ट मैनी। सो इसी के लिए, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। यहां पे इज गलत हो जाएगा। बट इससे पहले वाले एग्जाम्पल को देखो, पहले वाले एग्जाम्पल में वी हैड वन, हमारे पास क्या था? वन था। सो वन के अकॉर्डिंग हमने क्या यूज करा था? इज यूज करा था। बट हमारे पास इस समय क्या है? मैनी है, और मैनी क्या है इस समय? हमारे पास सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या यूज करा? आर यूज करा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, यहां पे हमने हिज यूज करा है। पहले वाले में वन के अकॉर्डिंग हमने प्रोनाउन यूज करा था, हिज यूज करा था। बट यहां पे हमें मैनी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज करना है, तो यहां पे आपका हिज गलत हो चुका है। वी विल यूज देयर। नाउ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। अब इतना सारा मैंने आपको ये जो पॉइंट प्रेजेंट कर दिया ना, इसको समझाने का कारण ये है कि एग्जाम में कभी भी आए, कोई भी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, तो एक बात समझ लेना, जब प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं? एक ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। अगर आप बोलते हो ना द कैट इज सिटिंग, ध्यान से सुनना, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब ये क्या है? हमारे पास प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमने क्या यूज करा है? ऑब्जेक्ट यूज करा है। सो ऑब्जेक्ट पे रूल नहीं बनेंगे आपके, आपको ये बात याद रखनी है। ऑब्जेक्ट पे रूल नहीं बनने वाले, आपके ग्रामर की फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होने वाली। आपकी जो फॉर्मेशन बनेगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगी, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, कुछ एपोजिशन में केसेस अलग हो सकते हैं, बट राइट नाउ वी आर यूजिंग अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। सो यहां पे हमने इसीलिए देव को यूज करा। ठीक है, अब अप्लाई हमें कहां पे करना है? एवरीवन। हमारे पास क्या है? एवरीवन। ऑफ, फिर क्या है हमारे पास? ऑफ, फिर यू आया। यू एक आपका ऐसा प्रोनाउन होता है जो सिंगुलर भी रहता है और प्लूरल भी रहता है। सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। ठीक है, चलो अब मैं इसमें एक और बात समझा देता हूं। वहां पे हमने क्या लिखा है? हैज लिखा हुआ है। अब यहां पे करेक्ट क्या होगा? कईयों को लग रहा होगा कि यहां पे जो हमारा एरर होना था वो बी पार्ट में होना था, बट इसको भी समझ लेते हैं कि क्या होगा। सो एवरी वन ऑफ यू, मैं बोलता हूं कि यार सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सबने इस सेशन को अटेंड किया। एवरीवन हैज अटेंडेड दिस सेशन। सारे बच्चों ने इस सेशन को अटेंड किया। अब यहां पे एक बात समझो, जब भी ये फॉर्मेशन बनेगी एवरीवन के साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। कौन सी वर्ब यूज हो रही है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। हेल्पिंग वर्ब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हेल्प किसकी कर रही है? एक मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की मदद कर रही है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। एवरीवन के साथ क्या यूज करते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब करते हैं। बट अगर मैं यहां बोलूं everyone of them have attended the session। अब समझने वाली बात आ गई है, अब ध्यान से समझना यहां पे। अब एवरीवन से हमें मालूम चल गया कि आपके पास क्या यूज होता है? एवरीवन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। यहां पे एवरीवन है, प्रीपोजिशन है, देख लो ध्यान से देखो, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज करा है? देम यूज करा है। देम एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हम फॉर्मेशन नहीं बनाएंगे, हम किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? एवरीवन के अकॉर्डिंग। सो एवरीवन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना है? इसके अकॉर्डिंग देख लो, यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले? वी विल यूज हैज। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट, फॉर्मेशन इज करेक्ट नाउ। सो करेक्ट फॉर्मेशन आपकी कुछ इस तरीके से होगी। सो वही है ना बात, ये बोलते हैं ना हमारी रटने वाली आदत होती है, ये रटने वाली आदत छोड़ दो। जब तक रटते रहोगे ना तो आपको ग्रामर, आप बुक खोलोगे यार ये ग्रामर के रूल्स हैं, इसको रट लेते हैं। और मोस्टली प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ यही आती है, वो बुक्स निकालते हैं, रूल्स देखेंगे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, और सारे रटने लग जाते हैं कि चलो भाई हमने सारी चीजें पढ़ ली। बट एग्जामिनर ने आपको कुछ इस तरीके से वेरिएशंस दे दिए तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो। तो अप्लाई जो कर रहे हो, जो भी कंसेप्ट आप सीख रहे हो यहाँ पे, उसका मैं एक बात बोलता हूँ, हमेशा जो भी आपके सामने सेंटेंस प्रेजेंट हुआ है पहले उसको अंडरस्टैंड जरूर करें। जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आपको उसमें क्लैरिटी नहीं रहेगी, नहीं तो रटा वाला तो गलती करने वाला है। यहाँ पे इतनी बात तो क्लियर है। तो यहाँ पे एवरीवन ऑफ यू हैज, ये जो हैज यूज करा गया है, अब सारे के सारे स्टूडेंट मुझे लगता है बता सकते हैं कि ये हैज हमारे पास करेक्ट है। सो द कैप्टन कमांड्स द सोल्जर्स दैट एवरीवन ऑफ यू हैज टू। अब इससे आगे भी चलते हैं कि हमारे पास और
क्या एरर हो सकता है, क्योंकि अभी तक एरर पे तो हमने बात ही नहीं करी, हम तो सीधा कंसेप्ट पे बात करने लग गए कि हमारा ये कंसेप्ट हो जाएगा, वो कंसेप्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब यहां पे हमने क्या यूज करा है, पेन। एक बात समझ लो, पेन जब होगा और फिर या फिर अगर पेन्स होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। अगर पेन के बारे में बोल रहे हैं तो जैसे आपका स्टमक एक होता है, पेट में दर्द होता है ना, उसको बोला जाता है स्टमक एक को बोला जाता है। या फिर आपने सुना होगा टूथ एक, दांत में दर्द तो टूथ एक होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इन पेन को हम क्या बोलते हैं, वो जो दर्द हो रहा होता है बॉडी वाला फिजिकल फॉर्म में होता है। या फिर एक बात समझ लो, फिजिकल फॉर्म में होगा, क्या होगा, फिजिकल फॉर्म में अगर दर्द होता है तब हम क्या बोलेंगे, पेन बोलेंगे। बट इस पेन्स का मतलब अलग है, इस पेन्स का मतलब अलग है। इस पेन्स का मतलब क्या होता है, सफरिंग होता है। इस पेन का मतलब क्या होता है, सफरिंग होता है। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, एक्सर्शन हो रहा होता है, थक रहे होते हैं, पसीना बहा रहे होते हो, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, पेन्स यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो ना, कोई दर्द तो नहीं देने वाला है सोल्जर को, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, एवरी वन ऑफ यू मतलब सारे सोल्जर्स को हैज टू अंडरगो। अंडरगो मतलब क्या देखना पड़ेगा, पेन्स, सफरिंग, क्या देखना पड़ेगा, पेन्स। यहां पे तो हम क्या यूज करेंगे, पेन्स यूज करेंगे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। जिसने बोला है बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर। कई खुश हो रहे होंगे कि सर हमने तो इसके अकॉर्डिंग करा था, बट स्टिल हमारा फिर भी सही है। बट जो एरर है आपका उसमें नहीं है, आपका एरर इसमें है। पेन्स एंड बेडेविलमेंट। बेडेविलमेंट मतलब होता है एक्ट ऑफ हैरेसिंग समवन, किसी को हैरेस करने के लिए हम बेडेविलमेंट यूज करते हैं। बिफोर बिकमिंग एन ऑफिसर हु विल सर्व दिस नेशन। सो आई होप ये सारी बातें, ये कंसेप्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं। और प्लीज पेन एंड पेपर मोड के साथ इस सेशन को अटेंड करें। जो भी कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूं उसको कॉपी करें, नहीं तो आपका ये है कि अभी सीख रहे हो, अभी समझ में आ रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, और फिर बाद में क्या होगा, सारा का सारा दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस अभी से रखेंगे रेगुलर सारे स्टूडेंट्स, तो आने वाले टाइम में काफी एग्जाम्स में हेल्प करेगा, काफी सारे एग्जाम्स में। और यह सारे एग्जाम्स में आता है, ऐसा नहीं कि एक एग्जाम के बारे में बात हो रही है। द कमिटी इज डिवाइडेड। अब जिस स्टूडेंट ने पहले के सेशन देखे हैं उन्होंने तो ढूंढ भी लिया होगा इसमें एरर क्या है। सो द कमिटी, कलेक्टिव नाउन के बारे में बात हो रही है, यहां पे हमने क्या यूज कर दिया, डिवाइडेड इन द इशू, ढूंढ भी लिया है आंसर। डिवाइड बोला है तो यहां पे कमिटी अलग हुई है, तो हमने क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। जब कलेक्टिव नाउन की फॉर्मेशन एक साथ वाली होती है तब हम इज यूज करते हैं। बोलते हैं हम कि अगर मान लो ये कमिटी के 5 मेंबर हैं, ये 5 मेंबर एक ही बात बोलते हैं, द कमिटी इज डिसाइडिंग द मैटर। मैंने बोला द कमिटी, क्योंकि सारी की सारी बात क्या करें, डिसाइड करें। द कमिटी इज डिसाइडिंग द मैटर, या फिर द कमिटी इज यूनानिमस इन इट्स मैटर। यूनानिमस मतलब होता है एक मत होना, सर्वसम्मत होना। मतलब ये जो 5 मेंबर है कमिटी के, ये कैसे हो गए, एक साथ हो गए। ये हाथ देख रहे हो आप, हाथ देख रहे हो कैसा बन चुका है, इस तरीके का बन चुका है, सिंगुलर बन चुका है, इसीलिए हमने इस का यूज करा। बट यहां पे ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, जो कमिटी है वो कैसी हो गई, ऐसी हो गई, अलग अलग हो गई। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, मतलब ये अलग बात बोल रहा है, 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 सब अलग बोल रहा है। सबकी आइडेंटिटी कैसी हो गई, अलग अलग हो गई। इसीलिए हमने यहां पे क्या यूज करा है, आर का यूज करा है। द कमिटी आर डिवाइडेड इन द इशू at his appointment and this has resulted in much disturbance among के बाद मैंने बताया था आपको, जो नाउन होता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। सारे कंसेप्ट्स को रिलेट होते जा रहे हैं अब आगे आगे जैसे हम जाते जा रहे हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने जो स्टूडेंट्स पहले से देखते आ रहे हैं सेशन को, उनको अच्छा भी लग रहा होगा कि नहीं अब तो हमें समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बेसिक्स हमारे हमने पहले पढ़े थे और अब को रिलेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट एरर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से इसको देखें और बताएं इसमें एरर क्या होगा। अमिड मतलब अमिड दिस पेंडेमिक, इस पेंडेमिक के बीच में, इस पेंडेमिक के बीच में। अच्छा, पेंडेमिक मतलब सबको मालूम ही होगा, आज के टाइम में तो बहुत फेमस हो चुका है पेंडेमिक। जैसे आपका ये कोविड आया था, ये भी क्या है, पेंडेमिक। मतलब कि आउटस्प्रेड जो डिजीज, बीमारी फैली हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेंडेमिक बोलते हैं। सो अमिड दिस पेंडेमिक एवरीबडी नोज, अब सबको मालूम होगा। एवरीवन बताया था, एवरीबडी आया, नोज इसीलिए यूज करा है क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है। क्या है, सिंगुलर वर्ब है। समझ लो ना ऐसे, अगर आई नो बोलते हैं, ठीक है, और शी नोज बोलते हैं, ठीक है, और अगर दे बोलते हैं तो दे के साथ क्या हो जाता है, नो हो जाता है। और यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, नोज यूज करा है। एवरीबडी के साथ आपका नोज इज करेक्ट, यहाँ तक हमें कोई एरर नहीं मिला। दैट, अब इससे आगे क्या बोलना चाह रहा है, दैट दिस बैक्टीरिया
अफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी, मतलब ये वाला जो बैक्टीरिया है ह्यूमन बॉडी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब समझने वाली बात आई यहाँ पे, हमने किसके बारे में बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। और कुछ साइंस वाले हमारे बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे जो इस सेशन को देख रहे हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया होगा कि जब सिंगुलर होता है एक और एक प्लूरल होता है तो उसमें फॉर्मेशन अलग अलग होती है बैक्टीरिया की। जो प्लूरल होता है दैट इज बैक्टीरिया, और जो सिंगुलर होता है दैट इज बैक्टीरियम। ये प्लूरल होता है और ये सिंगुलर है, सॉरी ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब ये हमारे पास क्या है, प्लूरल है, बैक्टीरिया क्या है हमारे पास, प्लूरल है। अब जब ये प्लूरल है तो इसके बाद जो हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज करा है तो वो भी तो प्लूरल होना चाहिए। कभी आपने ऐसे सुना दिस बॉयज, सुन रहे हो, दिस बॉयज, गलत नहीं लग रहा है, दिस बॉयज, या फिर मैंने बोला दिस स्टूडेंट्स, गलत हो रहा है। हमें ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी क्या करना पड़ेगा, प्लूरलाइज करना पड़ेगा, इसके साथ कॉन्जुगेट होना चाहिए कि हम बोलते हैं कि अगर ये प्लूरल फॉर्म में है तो वो भी प्लूरल फॉर्म में हो। इसीलिए देखो एक बेसिक सी फॉर्मेशन है, दीज है तो दीज के साथ हम जो नाउन यूज करेंगे वो कैसा होगा आपका, प्लूरल फॉर्म में होगा। कैसे यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दिस यूज कर दिया है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, दीज। सो दीज बैक्टीरिया अफेक्ट, these bacteria affect ये भी अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब दो एरर हो गए इसमें, तो फिर यहाँ पे हमारे पास बी पार्ट में भी एरर हो गया। अगर these बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है तो अभी तो थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, यहाँ पे आपका क्या होगा, प्लूरल यूज होगा, तो आपके दो एरर हो गए। सो जिसने यहाँ पे गेस किया होगा कि सी, तो वो भी करेक्ट हो गए, जिसने बी बोला वो भी करेक्ट हो गए, बट कंटेक्स्ट किसका सही था वो आप सबको मालूम होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। जल्दी से देखिए, गो फॉर इट। सारे को रिलेटेड हैं, सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आपने सारे क्वेश्चंस हमारी क्लास के कर लिए ना तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। It is difficult to find man servants in big cities because they are engaged in other profitable professions. ये भी डिटेक्ट कर लिया होगा जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड किए हैं। इट इज डिफिकल्ट, क्या डिफिकल्ट है, टू फाइंड मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट, अब मैन सर्वेंट आ गया, देखो बार बार कितनी बार बताएं, मैन सर्वेंट आ गया, एरर आपका ए पार्ट में है। इन बिग सिटीज बिकॉज दे आर एंगेज्ड, एंगेज किस में है, एंगेज किस में है, इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस, जिसमें पैसा मिलता है। अब यहाँ पे मैन सर्वेंट आ गया। अब कुछ याद करो, मैंने कुछ प्लूरलाइज वाला केस बताया था, यहाँ पे मैन सर्वेंट है, इसका क्या बनाएंगे हम, मैन सर्वेंट्स बनाएंगे। क्या यूज करेंगे, मैन सर्वेंट्स यूज होगा। तो एरर आपका ए पार्ट में है, जिसने ए बोला है ए इज द करेक्ट आंसर। और जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको दोबारा से एक और हेल्प मिलने वाली है, और जो जिन्होंने पहले देखा है तो इस तरीके से आपके सामने ये वाली फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड नहीं करी थी, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लें, ठीक है। कमांडर इन चीफ है, ये सिंगुलर फॉर्म है, कमांडर इन चीफ क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। इसको प्लूरलाइज करेंगे तो चीफ से नहीं बोलने वाले हैं, ये गलत हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, कमांडर्स इन चीफ। प्लूरलाइज किसको करेंगे, मैंने एक बेसिक सी बात बताई थी, प्रिंसिपल वर्ड पे आ जाओ। प्रिंसिपल वर्ड क्या है, जो महत्व वाला वर्ड है। महत्व वाला वर्ड कौन सा है हमारे पास, कमांडर है, तो इसीलिए हमने किसको प्लूरलाइज करा, कमांडर्स को कर दिया, ठीक है। अच्छा, और मैं एक और बात समझा देता हूं अभी, यहाँ पे ध्यान से समझना। प्रिंसिपल बोल रहा हूं ना मैं, दो तरीके के प्रिंसिपल होते हैं, एक तो ये वाला प्रिंसिपल होता है और एक ये वाला प्रिंसिपल भी होता है। दोनों अलग अलग है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ये वाला प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही तो ये प्रधानाचार्य है, और ये वाले प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही तो सिद्धांत के बारे में बात हो रही होती है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। अब सेकंड में आते हैं, मदर इन लॉ। तो यहाँ पे हम कौन सा वाला प्रिंसिपल वर्ड की बात कर रहे हैं, जो महत्व वाला है। सो प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है हमारा, मदर इन लॉ। मदर है, सो इसमें प्लूरलाइज किसको करा है, मदर्स इन लॉ। मदर इन लॉज नहीं होगा, सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेपसन। तो स्टेपसन को हम कैसे प्लूरलाइज करेंगे, स्टेपसन्स, ठीक है। स्टेप इस तरीके से नहीं बोलेंगे, स्टेप्स सन नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेड सर्वेंट। मेड है फिर सर्वेंट है, इसका प्लूरलाइज कैसे होगा, मेड सर्वेंट्स, बस आखिरी में ऐसे आ जाएगा।
अब मैन सर्वेंट में ध्यान देना, मैन है और सर्वेंट है, मैन है और सर्वेंट है, इसमें मैन को प्लूरलाइज कर देंगे और फिर इसके बाद जो सर्वेंट्स है सर्वेंट्स में इसको भी प्लूरलाइज करेंगे, मैन का मैन बन जाएगा। पासर बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एरर्स आपके इन पे आते हैं, ये जो लास्ट के हैं ना, ये इनमें एरर आते हैं। पासर बाय, जो राहगीर गुजरने वाले हैं उनके लिए क्या यूज करेंगे, पासर्स बाय, पासर्स बाय। एग्जामिनर ने ना कई बार एक बार नहीं और कई बार कई कमीशंस में मैंने ये देखा है कि वो आपको क्या देते हैं, पासर बाइस दे देते हैं, पासर बाइस, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट फॉर्म क्या है, हम प्रिंसिपल वर्ड को करेंगे तो प्रिंसिपल वर्ड क्या है, ये पासर्स है, ये वाला ऐसे यूज नहीं होगा। लुकर ऑन, लुकर ऑन जो देखने वाले होते हैं उनको लुकर ऑन बोलते हैं, तो इसको प्लूरलाइज करेंगे, लुकर्स ऑन हो जाएगा। बेडरूम, तो बेडरूम का क्या हो जाएगा, बेडरूम्स हो जाएगा, बेड्स रूम नहीं होगा, बेडरूम्स हो जाएगा। नेक्स्ट, मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर, मेजर जनरल, मेजर जनरल्स, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। बताया भी था जब मेजर जनरल के बारे में बात हो रही है, आर्म फोर्सेस के बारे में बात हो रही है, आर्मी के बारे में बात हो रही है, आर्मी के बारे में बात हो रही है, तो रैंक कैसे चल रहे होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल चल रहा होता है आपका, मेजर जनरल होता है, फिर जनरल होता है, तो जनरल क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल वर्ड हो गया। अटॉर्नी वाले केस में ये, अटॉर्नी वाले केस में अटॉर्नी प्रिंसिपल वर्ड है क्योंकि आर्म फोर्सेस के बारे में बात नहीं हो रही है, इसीलिए हमने इसको अटॉर्नीज को प्लूरलाइज करा है और इसमें जनरल्स को प्लूरलाइज करा है। रट के मत चले जाना, सर ने इसमें जनरल बताया तो जहां भी जनरल आएगा उसमें हम प्लूरलाइज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, जल्दी से अटेम्प्ट करें। I was taken aback by his big blunder but nobody observed it। ठीक है, आप क्या हो गए थे, टेकन अबैक हो गए थे, क्या हो गए थे, टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब है, बता देता हूं, इट मींस सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। जब हैरान हो जाते हो तब आप क्या बोलते हो, टेकन अबैक, आई वाज टेकन अबैक बाय, किससे, हिज बिग ब्लंडर। अब एक बात समझो, ब्लंडर का मतलब क्या होता है, ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक, ब्लंडर का मतलब क्या होता है, बिग मिस्टेक। और यहां पे हमने क्या लिख दिया है, यहां पे क्या लिख दिया है, इसके आगे बिग लगा दिया। अब बिग लगा दिया तो बिग लगाते ये क्या बन चुका है, बिग बिग मिस्टेक, क्या बन चुका है, बिग बिग मिस्टेक। तो बिग बिग मिस्टेक तो बोलेंगे नहीं हम, गलत हो जाएगा। अब इसको करेक्ट करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या बोलेंगे, या तो ब्लंडर बोलेंगे क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही क्या है, बिग मिस्टेक है, और या फिर हम इस ब्लंडर को हटाएंगे और क्या लिख देंगे, बिग मिस्टेक लिख देंगे। अब आप जिस तरीके से ठीक करना चाहते हो आप ठीक कर लो, बट जो आपको एग्जाम में मार्क करना है वो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करके बता दें, जो हमारी क्लास के ब्राइट स्टूडेंट्स हैं तो जल्दी से बताएं कि आई होप टू विजिट द यूएसए ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशंस में क्या रह रहे हैं। ये बात ना कई बार हमने कईयों के मुंह से सुनी है, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर वेकेशंस। ये वेकेशंस नहीं होता है, ये वेकेशंस नहीं होता, ये वेकेशन ही होता है। तो यहाँ पे हमने वेकेशन कर दिया कि यार अपने वेकेशंस में कहाँ जा रहे हो, यार समर वेकेशंस आने वाले हैं, ऐसा करते हैं कहीं जगह चलने का प्लान करते हैं। ये समर वेकेशंस यूज नहीं करोगे, आप क्या बोलोगे, वेकेशन ही बोलोगे, वेकेशंस नहीं होता, वेकेशन ही होगा। ठीक है, बोलना भी सही करो, ग्रामर भी सही रहेगी। सो यहाँ पे वेकेशंस में से एस हटाते हैं तो आपका आंसर जो हो जाएगा दैट इज सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, वी वेंट टू, कहां गए, वी वेंट टू डेजोलेट बिल्डिंग, वी वेंट टू अ डेजोलेट। डेजोलेट मतलब होता है जहां पे कोई रह नहीं रहा होता है, मतलब डेजोलेट मींस डेजर्टेड, डेजर्टेड। ठीक है, डेजर्टेड मतलब जो खाली छोड़ी हुई जगह है ना उसको क्या बोला जाता है, डेजोलेट बोला जाता है। सुनसान सी जगह है वो डेजोलेट, खाली जगह है। सो वी वेंट टू अ डेजोलेट बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग में गए एंड देयर वर क्या थे,
मैनी माउसेस थे इन द बैकयार्ड। कहां पे? मैनी माउसेस थे वहां पे बैकयार्ड। अरे एक बात समझो, ये जो माउस होता है, ये जो माउस होता है ये सिंगुलर होता है, ये जो माउस होता है सिंगुलर होता है। अगर प्लूरल पे जाना है तो प्लूरल में इसका माइस होता है। ये भी गलती कई बार स्टूडेंट्स कर देते हैं, माउसेस नहीं होगा माइस होगा। जैसे आपका टूथ होता है, टूथ क्या होता है? सिंगुलर होता है, ठीक है। इसका प्लूरल टूथ्स नहीं होगा, हम क्या यूज करेंगे? टीथ यूज करेंगे, तो टीथ आपका क्या होगा? प्लूरल होगा, ठीक है। और जब भी हम टीथ एक नहीं बोलते, कभी टीथ एक नहीं होगा, हम क्या बोलते हैं? हमेशा सिंगुलर को लेके चलते हैं। सिंगुलर में क्या आएगा? टूथ आएगा, तो हम क्या यूज करते हैं? टूथ एक, टूथ एक, दांतों का दर्द, टूथ एक। तो यहाँ पे आपका प्लूरल सिंगुलर ये है, प्लूरल ये है। तो यहाँ पे आपका जो एरर हो चुका है, एरर इज इन सी पार्ट। माउस की जगह हम क्या यूज करने वाले हैं? माइस यूज करेंगे। नाउ द फॉर्मेशन इज करेक्ट। अब आपकी फॉर्मेशन जो दिखाई मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी, इट्स करेक्ट, इसमें कोई अब एरर नहीं है कोई। चलो ये भी है, चलो आपकी देखो, मैं जो पीपीटी बना रहा हूँ ना, ये आप सबके अकॉर्डिंग ही बना रहा हूँ कि आपको किसी चीज में कंफ्यूजन ना, बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स भी ऐड कर देता हूँ ताकि आपको प्रोडक्टिव लगे और आप इनको कॉपी भी कर पाएं। कॉपी जरूर कर लें, ठीक है। अगर कॉपी करने में प्रॉब्लम हो रही है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। सिंगुलर मैन है तो मैन को क्या कर देंगे आप? मैन कर देंगे। वुमेन है तो वुमेन हो जाएगा। माउस है तो माइस होगा। फुट है तो फीट होगा। ये याद रखना, कई बार ऐसा आ जाता है कि 10 फुट रोप, 10 फुट रोप, ये गलत हो गया। आपको मालूम है, अगर आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यूज है, ठीक है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नंबर को प्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे क्या है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। इसके बाद जो आपकी फॉर्मेशन बनेगी वो भी तो आपकी प्लूरल की ही बनेगी। तो यहां पे हमने क्या यूज करा? प्लूरल, क्योंकि हमारे पास प्लूरल है, ठीक है। 1 फुट तो हो सकता है क्योंकि सिंगुलर है, 1 के अकॉर्डिंग चले तो 1 फुट हो सकता है, बट 10 है तो 10 के लिए हम क्या यूज करेंगे? फीट यूज करेंगे। यहाँ पे फीट सही होगा, तो यहाँ पे फुट का क्या होगा? प्लूरल फीट होगा। गूज का क्या होने वाला है? गीज होगा, ठीक है। बत्तख की प्रजाति होती है ये, गूज का गीज हो जाएगा। लाउज, लाउज क्या होता है आपका? लाइस हो जाएगा। जुएं होती है ना जो, उसको लाउस बोला जाता है। और कभी ऐसे आता है ना लाउजी, लाउजी, लाउजी मतलब होता है बहुत ही घिनौना। आप बोलते हो यार वो तो बहुत ही घिनौना एक्सपीरियंस था, इट वाज अ लाउजी एक्सपीरियंस। कैसा एक्सपीरियंस था? लाउजी। सो लाउजी भी किससे बना है? लाउज से बना है, मतलब कि जुओं से बना है। ओएसिस, अब ओएसिस का देखो प्लूरल हमने क्या कर दिया? ओएसिस कर दिया। क्या कर दिया? देखो चेंज क्या हुआ है? सिर्फ आई का चेंज हुआ है, ई में हुआ है, ठीक है। ओएसिस में बता देता हूं, कई स्टूडेंट्स को मालूम होगा, जैसे कि कोई जहां पे डेजर्ट होता है, जिस एरिया में काफी सारा डेजर्ट होता है, मतलब रेगिस्तान होता है, तो वहां पे कुछ इस तरीके से पेड़ होते हैं पाम के, और इस तरीके से वहां पे पानी की जगह होती है। और आपने देखा होगा कि लोगों ने वहां पे अपने टेंट्स वगैरह गाड़े होते हैं, कोई लोग रह रहे होते हैं, पीने का पानी रखा हुआ होता है। तो ये जो जगह होती है हम इसको क्या बोलते हैं? ओएसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओएसिस। इसीलिए इंडिया में कई होटल्स हैं तो वो भी अपना नाम क्या रख देते हैं? ओएसिस रख देते हैं। बट अगर ये ही काफी सारे हो जाएंगे एक जगह में तो हम उसको ओएसिस नहीं बोलेंगे, तब इसमें ओएसिस हो जाएगा। चेंज किस में आना है? सिर्फ आई और ई में आना है। फॉर्मेशन में चेंज किस में आएगा? सिर्फ आई और ई में आ जाएगा। तो यहां पे आपका ओएसिस का ओएसिस प्लूरल ये हो जाएगा। और लास्ट वन इज टूथ। सो टूथ का हम क्या कर देंगे? टीथ कर देंगे। टूथ का क्या कर देंगे? टीथ कर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। आई होप ये सब ने कॉपी कर लिया है। अगर कॉपी नहीं करा है तो प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। His friends has been suffering from measles for many days। ठीक है, जो उसका फ्रेंड है क्या कर रहा है? हैज बीन सफरिंग। सफरिंग क्या मतलब? सफर कर रहा है फ्रॉम मीजल। अब मीजल गलत हो चुका है। आपकी जो बीमारी है उसको आप, ये कोई प्लूरलाइज थोड़े ना करा गया, ये तो बीमारी है, रिकेट्स है। अब रिकेट्स को प्लूरलाइज नहीं करा गया, आप बोले रिकेट सिंगुलर है और रिकेट्स प्लूरल है, ये अपने आप में एक डिजीज है। अगर मीजल्स के बारे में बात करें तो मीजल्स होता है, ये मीजल्स होता है, ठीक है। तो इसको कभी हम मीजल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे मीजल यूज कर दिया है। तो आपका एरर जो हो चुका है दैट इज इन सी पार्ट, ये आपका मीजल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 54 जल्दी से अटेम्प्ट करें और इसका आंसर बताएं कि क्या होगा।
द ग्रेट आर्टिस्ट वॉज सराउंडेड, और देखो मैंने सराउंड के भी मैंने आपको काफी सारे कंसेप्ट बता दिए। सराउंड आपका वर्ब भी होता है, और सराउंडिंग आपका वर्ब भी होता है, और सराउंडिंग आपका नाउन भी होता है। बट सराउंडिंग नाउन नहीं होता, सराउंडिंग्स नाउन होता है। सराउंडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, और सराउंडिंग्स क्या हो जाएगा, जो आसपास का इलाका होगा। ये इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको क्लियर करा था। सो द ग्रेट आर्टिस्ट, जो ग्रेट आर्टिस्ट है, वॉज सराउंडेड, ठीक है, घेरा गया किसके द्वारा, बाय हिज यूजुअल क्राउड ऑफ हैंगर ऑन्स। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप सबके सामने कंसेप्ट प्रेजेंट किया था, और उसमें आपको मैंने पॉइंट्स भी लिखवाए थे कि हैंगर ऑन है तो इसको प्लूरलाइज करते हैं, तो प्रिंसिपल वर्ड को प्लूरलाइज करते हैं तो हैंगर्स ऑन होगा। वैसे ही मैंने आपको लुकर ऑन बताया था, ठीक है, तो लुकर ऑन में भी क्या बताया था, इसमें भी ऐसा आएगा, लुकर्स ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन से नहीं बोलने वाले हैं हम, क्या बोलेंगे, लुकर्स ऑन बोलेंगे। क्लियर? आई होप एवरीबडी इज गेटिंग जो जो चीजें आपको यहां पे प्रोवाइड की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 55, गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 55, डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट, डॉक्टर ने क्या करा, अपने फुल एफर्ट्स दिए, डिड देयर बेस्ट, डिड देयर बेस्ट, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डिड देयर बेस्ट टू सेव द लाइव्स ऑफ द एक्सीडेंट। अच्छा अब देखो ना, एरर आपका जो आ चुका है वो बी पार्ट में है, इस ए को थोड़ा पार्डन करना, यहाँ पे बी कर देना, इसे आपका बी पार्ट में है। लाइफ का क्या होगा, लाइव्स होगा, ठीक है। अगर आपके सामने लीफ है, पत्ता, तो क्या बोलते हो, लीव्स नहीं बोलोगे, लीव्स बोलोगे। तो इसको ये याद रखना आपके सामने। एक और होता है, शीफ होता है, इसका क्या होगा, शीफ मतलब वो जो भूसे वाला गट्ठर होता है ना, उसको शीफ बोलते हैं। इसका क्या बन जाएगा, प्लूरलाइज, शीफ्स नहीं होगा। एग्जाम में ये मिल जाता है शीफ्स, आपको करेक्ट क्या करना है, शीव्स करना है। अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करते रहे, ये जो कंसेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मेशन में जो बता रहा हूँ आपको, सारी चीजें कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में देखें, बिफोर इंडिपेंडेंस के बारे में बात हो रही है। बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, leaders and nawabs of different state established nationalist organizations at provincial level. Before independence मतलब इंडिपेंडेंस से पहले की बारे में बात हो रही है। इन इंडिया मतलब क्या, कहां पे, इंडिया में। लीडर्स एंड नवाब्स ऑफ डिफरेंट स्टेट एस्टेब्लिश्ड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। आपका एरर है, दैट इज इन बी पार्ट, डिफरेंट यूज करा है, डिफरेंट यूज है, तो डिफरेंट के साथ आपको जो नाउन यूज करना है प्लूरल होगा, नाउन जो होगा प्लूरल होगा, ठीक है। मान लो कि ये ना एक बात है, समझो इसे, बिस्किट है, ये बिस्किट है, आपने बोला मैंने ये वाला बिस्किट भी ट्राई किया है, ये खड़े हुए हो आप, आपने क्या बोलते हो, मैंने ये वाला बिस्किट भी ट्राई करा है, थोड़ा अच्छा बना देता हूँ इसे, ये वाला बिस्किट भी ट्राई किया है, ये वाला बिस्किट भी ट्राई किया है, आप बोलते हो ये वाला भी करा है, ये वाला भी करा है, ठीक है। तो बिस्किट्स हैं, इसीलिए आपने अलग अलग बिस्किट को देखो, जब अलग अलग के बारे में बात होगी तो ऑब्वियस ही बात है, नाउन तो प्लूरल यूज करने वाले हैं। डिफरेंट तो तभी यूज होगा ना जब नाउन प्लूरल होगा। अगर आप बोलते हो यार मैं तो काफी सारे अलग अलग शहरों में गया हूं, तो वहां पे डिफरेंट सिटी नहीं होगा, मतलब क्या है, आप अलग अलग जगह गए हो, अलग अलग शहर में गए हो, और जब अलग अलग जगह गए हो, अलग अलग शहर में गए हो, तो डिफरेंट सिटीज आएगा, ठीक है। क्या आएगा, डिफरेंट सिटीज आएगा, डिफरेंट सिटीज आएगा, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट स्टेट्स आएगा, ठीक है। तो यही हमारा पॉइंट रहता है और यही हमारी फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। In geography you see the beautiful description। अच्छा ज्योग्राफी में क्या देखने को मिलता है, अब देख लो, बात समझ लो। इन ज्योग्राफी you see क्या देखते हो, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, किसका वर्णन हो रहा होता है, डिस्क्रिप्शन किसका हो रहा होता है, ऑफ मैनी स्टेट्स। मैनी है तो नाउन प्लूरल है, मैनी है तो नाउन प्लूरल है, सही है। मैनी स्टेट्स इन इंडिया बट सम ऑफ दोज स्टेट्स हिली लैंड, सम ऑफ दोज स्टेट्स हिली लैंड। देखो बेटा फॉर्मेशन वही आ चुकी है जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये ऑफ वाला केस आ चुका है, देखो बट के बाद ऑफ वाला केस आ चुका है। अब देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग।
अब देखी जाएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे सम है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, दोज है। मैंने आपको बताया था इसके बाद जो आपका नाउन होता है वो प्लूरल ही होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। तो सम है, ऑफ है, क्योंकि सिलेक्शन के बारे में बात हो रही है। बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले ही कि इस तरीके से वन ऑफ माई फ्रेंड्स बोला जाता है, इस तरीके से बना दिए थे मैंने, वन ऑफ माई कजन्स, वन ऑफ द डॉक्टर्स। वैसे ही वन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो सिलेक्शन क्या, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये स्टेट 3 है, ये स्टेट 4 है, इनके बारे में बात हो रही है। सो सम ऑफ दोज स्टेट्स, हिली लैंड। अच्छा, लैंड जो आता है ना बेटा, एक बात याद रखना, लैंड आपका अनकाउंटेबल होता है, और सम है ना जो अब आपका यूजेज होना है ऑक्सिलरी का, वो सम के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे जो सम के अकॉर्डिंग आएगा वो आएगा, ठीक है। वन ऑफ दोज स्टेट्स हिली लैंड। अब यहाँ पे बताएं आपका इज आना है या आर आना है, बट उससे पहले एक और बात समझ ले, जो स्टेट्स है हिली लैंड, तो यहाँ पे लैंड्स होना चाहिए था, बट मैं अभी भी ये बात बोल रहा हूँ कि लैंड्स नहीं होगा, यहाँ पे लैंड ही होगा। वो इसलिए होगा, एक बात समझ लेना आप, कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात हो रही होगी, किसके बारे में, एक और नया पॉइंट आ चुका है, इसको नोट जरूर कर लेना, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात हो रही होगी तो वो प्लूरलाइज नहीं होगा, उसको प्लूरलाइज नहीं कर सकते। और जब उसको प्लूरलाइज नहीं कर सकते तो हम उसको किस में फॉर्म में यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करा जाता है। जब वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करा जाता है तो सिलेक्शन भी अगर हो रहा हो तो तभी भी हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज ही करेंगे, क्योंकि जो बात हो रही है वो अनकाउंटेबल नाउन की हो रही है। क्या हो रही है? अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि लैंड हम बोल रहे हैं वो भी सिंगुलर में है, वो भी प्लूरल में है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। बट अगर प्लूरल वाला केस होता है जिसको हम प्लूरलाइज कर सकते हैं, अगर सम ऑफ द बॉयज हो जाता, सम ऑफ द बॉयज हो जाता, तब उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। चलो मैं एक एग्जाम्पल लिख भी देता हूं। एग्जाम्पल ये होगा, जल्दी से देखें, इसको समझने की भी कोशिश करें। सम ऑफ द बॉयज आर अटेंडिंग द क्लास। सम ऑफ द बॉयज आर अटेंडिंग द क्लास। यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, प्रीपोजिशन यूज करा है, वी हैव यूज्ड द प्रीपोजिशन। इससे पहले क्या है, सम है, सम के बाद वी हैव यूज्ड द नाउन, और नाउन कैसा है हमारे पास, प्लूरल फॉर्म है। किसमें? प्लूरल, क्योंकि सिलेक्शन जो होगा वो कईयों में से होगा। अब सम ऑफ द बॉयज आर, यहाँ पे हमने आर को बोल रहे हैं, सही इसलिए है, अगर मैं बोलता हूं, यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, सम बॉयज इज या फिर आर स्टडिंग होगा। जल्दी से बताएं, देख रहे हैं एग्जाम्पल आप सबके सामने मैंने प्रेजेंट करा है, सम बॉयज इज होगा या आर होगा? चलो आंसर मेरे को लगता है दे चुके हैं सब। सो सम बॉयज आर यूज करते हैं ना, इज तो यूज नहीं करते, सम बॉयज आर यूज होगा, मतलब कि सम प्लस नाउन जो होता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है, जो वर्ब होता है वो भी प्लूरल होता है। तो अब यहाँ पे देखो ये सम आया है, तो इस सम के अकॉर्डिंग हमने आर यूज करा है, तो कोई गलती थोड़े ना है। तो आपका ये जो फॉर्मेशन है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, गो फॉर इट, जल्दी से देखें और इसको अटेम्प्ट करके बताएं व्हाट्स द करेक्ट आंसर। Here are the most beautiful places in India. You should visit with your best friend. मतलब कि ये जो है beautiful places हैं in India में, and you should visit with your best friend. आपके अपने best friend के साथ जाना चाहिए. Family and loved ones, लद्दाख, नंदा देवी, गोवा, etc. The beautiful and hygienic surrounding of places will enchant you. थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी मैंने, सराउंडिंग वर्ब भी है और सराउंडिंग आपका नाउन भी है, बट सराउंडिंग्स नाउन है, यहाँ पे सराउंडिंग दे दिया है, मतलब कि उसके आसपास के जो इलाके हैं ना, जो आसपास के इलाके वो कैसे, बहुत ही सुंदर है और हाइजीनिक है। हाइजीनिक मतलब कि बहुत ही साफ सुथरे, जहाँ पे सफाई का ध्यान दिया जाता है ना, हाइजीनिक। आप बोलते हो मैं ना बहुत हाइजीनिक फूड खाता हूँ, मतलब जो हेल्दी रहते हैं। सो हाइजीनिक एनवायरमेंट है, हाइजीनिक सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग नहीं होगा, सराउंडिंग्स होगा, वी विल यूज सराउंडिंग्स। और एन्चांट मतलब होता है जब कोई चीज आपको मंत्र मुग्ध कर दे, मतलब कि एंटाइज कर दे, उसके लिए यूज करा जाता है एन्चांट। नेक्स्ट, कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स अराइव लेट एंड द फोर्स हैड टू रिट्रीट।
अब देखते हैं हमारी क्लास का डार्क हॉर्स कौन है। डार्क हॉर्स फिर से बता देता हूँ, मतलब जो छुपा रुस्तम होता है, विद हिडन टैलेंट होता है, जिसके अंदर स्किल्स होते हैं, ठीक है, और देखने को मिलते हैं। सो कमांडर इन चीफ ऑर्डर्स, ठीक है। जब मैंने बोला था कि इसको प्लूरलाइज करा जाता है, कमांडर इन चीफ, मदर इन लॉ, तो हम क्या करते थे, प्रिंसिपल वर्ड को करते थे। जैसे मदर इन लॉ है तो प्लूरलाइज करना है, मतलब कि इसको प्लूरल फॉर्म में यूज करना है तो मदर्स हो जाएगा। बट यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी केस है, जब भी मदर इन लॉ को हम एपोस्ट्रॉफी केस में लेके जाएंगे, सो मदर इन लॉ का घर है वो, सो मदर इन लॉज हाउस है, मदर इन लॉज कार है, ठीक है। और मदर इन लॉ सबको मालूम होगा किसके बारे में बात हो रही है, सास के बारे में बात हो रही है, तो उनका घर है, उनकी कार है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमने कमांडर इन चीफ कर दिया, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कमांडर इन चीफ ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर से ये आदेश के बारे में बात हो रही है, ये भी बता चुके हैं। सो कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स अराइव, अच्छा ये तो एरर तो ये पार्ट में मिल चुका है, अराइव लेट एंड द फोर्स हैड टू रिट्रीट। अब एक और बात समझे, एरर तो हमारा सी पार्ट में भी आ चुका है, एरर आपका सी पार्ट में भी है। दो एरर मिल चुके हैं हमें इसमें, एक एरर तो आपके सामने है। अब दूसरा एरर पे भी बात कर लेते हैं। दूसरा एरर क्या होगा, अब सेकंड एरर में हमने क्या देखा, यहाँ पे फोर्स लिखा हुआ है। देखो फोर्स आपका नाउन भी होता है और फोर्स आपका वर्ब भी होता है, ठीक है। आप बोलते हो, देखो अब दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ही फोर्स्ड मी टू अटेंड द पार्टी, he forced me to attend the party। दूसरा एग्जाम्पल है, you should apply force on this surface, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी गई है, मतलब क्या है, फोर्स वर्ब है। फोर्स कैसे यूज करा गया, वर्ब की तरह यूज करा गया। मी टू अटेंड द पार्टी, मतलब उसने मुझे किस में फोर्स करा, पार्टी अटेंड करने के लिए। यू शुड अप्लाई फोर्स ऑन दिस सरफेस, यू ऑक्सिलरी वर्ब, अप्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब, और फिर इसके बाद हमने क्या यूज करा है, फोर्स यूज करा है। इट्स अ नाउन ओवर हियर, इट्स अ नाउन ओवर हियर। सो नाउन है, यू शुड अप्लाई फोर्स ऑन दिस सरफेस, मतलब नाउन यूज करा गया, मतलब वर्ब भी है और नाउन भी है। फोर्स क्या है, वर्ब भी है, नाउन भी है। इसीलिए बोलते हैं ना, अब रटोगे कि हमने फोर्स समझा था, फोर्स मतलब तो धक्का ही होता है, बट फोर्स को आप एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं। अब वो स्कूल वाली बातें भूल जाओ कि हमने ये चीज रटी है तो बस यही होने वाली है। अब देखो ना, यहाँ पे फोर्स को मैंने दो तरीके से यूज करके दिखा दिया है, दो तरीके से यूज करके दिखा दिया है। अब यहाँ पे अगर हम सेकंड पॉइंट में चलते हैं, एक आप जब आप आर्मी के बारे में बात कर रहे होते हैं, सोल्जर्स के बारे में बात कर रहे हो, तो इन दैट केस यू यूज फोर्सेस। क्या यूज करते हो, फोर्सेस यूज करते हो इन दैट केस। अब यहाँ पे ये फोर्स वाला, ये फोर्स नहीं है, ये आर्मी के बारे में बात हो रही है। सो द कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स अराइव लेट एंड द फोर्सेस हैड टू रिट्रीट। तो ये फॉर्मेशन आपकी अब करेक्ट होगी। तो यहाँ पे फोर्स गलत होगा, फोर्सेस होगा। क्वेश्चन नंबर 60, गो फॉर इट। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करें और इसमें आंसर्स बताएं। हैव यू डिपॉजिटेड, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, हैव यू डिपॉजिटेड, क्या आपने डिपॉजिट करे क्या, द प्रोसीड इन द बैंक और नॉट। आपका एरर है, एरर इज इन बी पार्ट। आपका जो एरर होगा, एरर इज इन बी पार्ट। देखो अगर मैं बोलता हूं एग्जाम्पल में, प्लीज प्रोसीड, सिंपल सी बात बोली मैंने, प्लीज प्रोसीड, यार शुरू करो, यार शुरू करो, ठीक है। और दूसरी बात मैंने बोली, शी गॉट द प्रोसीड्स। ये प्रोसीड जो है वर्ब है, ये जो प्रोसीड है वर्ब है, ये नाउन है।
जब इसके साथ एस यूज होगा यहाँ पे, इस समय किसके बारे में बात हो रही है, इनकम के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे शुरू करने के बारे में बात नहीं हो रही है कि यार शुरू कर दो, हैव यू डिपॉजिटेड द शुरू, हैव यू डिपॉजिटेड द शुरू, वो इनकरेक्ट हो रहा है। वहां पे हम क्या यूज करेंगे, हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड्स, हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड्स इन द बैंक और नॉट, मतलब कि जो आपने इनकम रिसीव करी है वो आपने बैंक में डिपॉजिट करी है या नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पे जो है आपका प्रोसीड्स इज करेक्ट, प्रोसीड्स करेक्ट होगा और प्रोसीड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब जो स्टूडेंट्स है जो सेशंस को रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं उनको ये बात तो मालूम चल रही होगी कि अगर हम किसी चीज़ को रट के चलें कि हमने ये चीज़ रटी है कि ये फोर्स है तो यही वर्ब होगा, यही वर्ब होगा, तो ऐसा नहीं है। वो आपके सेंटेंस के कंटेक्स्ट में होगा और जो उसमें से आप मीनिंग डिसाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं है कि वो रटा हुआ है तो वो वही होने वाला है। मान लो हमने सेंटेंस फ्रेम कराया, हमने आपको एज ए नाउन दे दिया, तो वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एग्जाम में आया है वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की फॉर्म में है, ठीक है। सो इसी सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज़ इससे पहले वाले सेशंस को जरूर देखें, क्योंकि उसमें सारा का सारा को रिलेटेड हमने पहले ही प्रोवाइड करा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, हैव अ नाइस डे।